जैसा कि दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य है हिंदू एकता, सामाजिक समरसता, सनातन संस्कृति का संरक्षण, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी चुनौतियों पर जागरूकता और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेना है। आयोजनों के पीछे मुख्य रूप से आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का गौरवशाली जश्न मनाना भी है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हिंदू समाज की संगठित और संस्कृति की रक्षा करने, सामाजिक समरसता, जात पात से उठकर और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेना है। ऐसा ही विराट हिंदू सम्मेलन गाजियाबाद के दीनदयालपुरी 30 फुटा रोड पर बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर द्वारा भेजी गई कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं राज अम्बेडकर और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज नंदग्राम के क्षेत्र में पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर एक महासम्मेलन चल रहा है, विराट हिंदू महासम्मेलन, जिसमें सभी जो हिंदू हैं, हिंदू लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो मिलकर के हिस्सा ले रहे हैं। और हम जानकारी लेंगे कि किस परिपथ से, किस उद्देश्य से ये मामला हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, आज क्या कार्यक्रम है, हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर सुभाष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महानगर गाजियाबाद का कुटुंब संबोधन सह संयोजक हूँ। आज का जो अपना एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हिंदुओं को, बटे हुए हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए आयोजित किया गया और आरएसएस के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस कहते हैं, जो अपने 100 वर्ष पूर्ण होने कार्यक्रम है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल इस विभाजित जो हमारा ये हिंदू समाज है, इतना बड़ा इस देश में, उसको संगठित करने का कार्य, हिंदू समाज का संगठन करने का कार्य, हिंदू समाज को संरक्षित करने का कार्य, हिंदू समाज को संस्कारित करने का कार्य, हमारे छोटे बच्चों में संस्कार आए, हमारी बहनों में सशक्तता आए, निर्भीकता आए। इस तरह के ये आयोजन पूरे देश भर में हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अपने नंदग्राम क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि ये देश और ये समाज, ये राष्ट्र प्रथम हो, बाद में हम या और हमारा परिवार, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम हो। और इसी उद्देश्य को लेकर सारा सशक्त समाज इकट्ठा होकर इस राष्ट्र की प्रगति में सहभागिता सारा समाज करे। इसी के लिए ये स्थान स्थान पर इस तरह के ये हिंदू सम्मेलन, बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में किए जाते हैं। करने का जो ये कार्यक्रम है, ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा ब्रजेश कुमार सरकनिया है। मैं इसमें तो आज हमारा हिंदू सम्मेलन जो विराट हिंदू हो रहा है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ और ये संघ की तरफ से पूरे भारत में चल रहा है। तो यहाँ पर भी नंदग्राम में 10 जगह है शायद, जो भी है, मतलब अलग अलग बस्तियों में हो रहा है, मतलब इधर उधर, मतलब कभी कोई किसी पे हो रहा है। तो हम लोग सब एक होकर के एक मंच पे आकर के सारा हिंदू, जितना भी है छोटे से बड़ा तक, एक मंच पे आकर के अपना हिंदुस्तान के लिए जो है अपना एकत्र करना चाहते हैं। तो ये पूरा समाज के अंदर हम लोग फैलाना चाहते हैं कि सब एक रहें, एक हो। ये हमारे सरकार की, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे आरएसएस वालों की मतलब वो है। भक्ति गीतों से लेकर हमारे धार्मिक गीत होने चाहिए। आप लोग जब कार्यक्रम का चयन करते हैं तो कृपया इन कार्यक्रमों का चयन करें कि देशभक्ति से लिप्त हो और भक्ति से लिप्त हो। लेके जाओ। मेरा चेहरा। चल तटे कार्यक्रम। एक लड़की घर, स्कूल या ऑफिस कहीं सुरक्षित नहीं है। इस देश में हमारे देश का उठा है, इसका न्याय करने वाला कोई नहीं है। आओ चलो हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ नारी सुरक्षित रहे, औरत कमजोर न हो और उनके साथ अत्याचार न हो। कौन लेगा हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी? पुलिस, समाज, कानून या फिर कौन? बस बहुत हुआ अत्याचार और तमाशा। बदलना होगा समाज को, बदलना होगा पुरुष वर्ग की गंदी सोच को, दिखाना होगा समाज को कि औरत अबला नहीं, दुर्गा का रूप है। आओ हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं ताकि फिर किसी प्रियदर्शी निकिता को कोई दिन दोष नोच कर खा ना पाए। एक नन्ही कली पौधे से निकली, अधिकार ही मांगा था, सत्कार ही मांगा था।
ख्याल तुम्हारा इसने रखा, हाँ फिर ऐसा क्यों किया, हाँ तुमने। भारत माता की, भारत माता की। तो सेवा भारती विवेकानंद की छात्राएं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो रे बंधु सुनो सुनो, सुनो रे भाई सुनो सुनो, आओ सबको सुनाते हैं भारत की है पूजा, नारी है देवी का रूप, लक्ष्मण सरस्वती दुर्गा का है रूप और काली का है स्वरूप। बस बस बंद करो ये झूठ का ढोंग। कौन हो तुम? मैं निर्भया कहो या दामिनी, या कोई और नाम दे दो, पर हूँ तो मैं एक लड़की, हाँ एक आम सी लड़की, जिसके घर से बाहर निकलने पर उसकी माँ चिंतित हो उठती है और यह सोचती है कि क्या मेरी बेटी घर सुरक्षित लौट पाएगी। लक्ष्मी दुर्गा काली ऐसे ही अनेक रूपों को पूजा जाता है, फिर क्यों आप लोग एक नारी को देखकर कहाँ चली जाती है ये आपकी श्रद्धा और भक्ति? क्यों तुम्हें केवल एक नारी का शरीर ही नजर आता है? नारी नारी संसार में जन्म देने वाली नारी को कोख में ही मार दिया जाता है। समझती क्यों नहीं? मुझे केवल लड़का चाहिए, पहले से एक लड़की है तो अब दूसरी मुक्ति पाओ। ये या तो जन्म देते ही काल के हाथों में सौंप दी जाती है। हरे मारी फूटी किस्मत, सुन रहे छोरे, थारी भी ने तो छोरियों की रेल लगा रखी है। क्या कहा? फिर से छोरी, इसे तो दूध की कढ़ाई में डालकर भैरव बाबा की बलि चढ़ा दो। दुनिया बदली, युग बदले, पर नहीं बदली महिलाओं के प्रति पुरुषों की गंदी सोच। तो कभी दहेज के नाम पर महिला को जिंदगी भर तिल कर मारा जाता है, तो कभी दहेज की आग में जिंदा जला दिया जाता है। ओहो मैडम, कहाँ जा रही हो? घर छोड़ दें। बस बहुत ही बदतमीजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने से घूरे जा रहे हो। शर्म तो आती है मैडम, पर क्या करें, शर्म पे शर्म आकर चली जाती है। क्या करें, देखने के भी टैक्स लगेंगे, क्या लो कर लो बात। ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग बाग देखेंगे कि अपनी फोड़ ले।